हाय गाइस, वेलकम बैक टू टॉक पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने खड़ी है किया की सेल्टॉस। और सेल्टॉस की ये जीटी लाइन है जो कि टॉप एंड वेरिएंट होता है। उसके ऊपर एक एक्स लाइन आती है बट उसमें सिर्फ मैट फिनिश ग्रेफाइट का डिफरेंस है। और ये जीटी लाइन है। और सारे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इसके बारे में आज बताने वाला हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसमें इंजन ऑप्शंस क्या आते हैं, इंजन की पावर क्या है, ऑब्वियसली टॉर्क एंड पावर क्या है और क्या कुछ फीचर्स है इसमें। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाइट कलर है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है जीटी लाइन में। जो रेड एसेंट्स देख सकते हैं आप सारे यहाँ पे, और जो अलॉय व्हील्स है वो बहुत खूबसूरत है। रेड कैलिपर के साथ मिल जाता है, यहाँ पे भी रेड में आपको मिल जाता है बीच में। तो ओवरऑल जो लुक पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। कंपनी ने ओवर जो स्टाइलिंग की है बहुत ही बेहतरीन की है। DRLs, कनेक्टिंग DRLs अभी आप देखते हो, कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स आते हैं यहाँ पे, फ्रंट में ही कनेक्टिंग है। बहुत ही बेहतरीन ओवरऑल जो लुक है किया का ना, ये यही है। कनेक्टिंग DRLs, LED हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स वो भी LED, फॉग लाइट जो है वो भी LED, ट्रिपल फॉग लाइट मिलते हैं, मतलब ट्रिपल LED फॉग लाइट्स हैं आइस क्यूब शेप में। तो ओवरऑल जो स्टाइलिंग है बहुत ही बेहतरीन है। पूरा फ्रंट क्रोम फिनिश है, ब्लैक ग्लॉसी ग्रिल है, टाइगर नोज ग्रिल जिसको बोलते हैं, कंपनी बोलती है। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले उसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो इसमें आपको ना जी टी लाइन में दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। बेसिकली 1.4 टर्बो इन मैनुअल एंड इन ऑटोमेटिक। और जो डीजल है, डीजल में सिर्फ ऑटो आता है जीटी लाइन में। तो जो ऑटोमेटिक है, डीजल की बात करें तो डीजल में आपको 115 PS का पावर मिलता है। और टॉर्क की बात कर ले तो टॉर्क आपको मिल जाता है 250 Nm का। वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में टर्बो इंजन जो है वो 140 हॉर्स पावर देता है, 140 PS कह ले। और जो टॉर्क है 242 Nm का आता है। और लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है इसकी वो सेम एज इट इज़, अगर क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो उसी के बराबर की है, 10 mm ज़्यादा ही है। व्हील बेस जो है वो 2610 mm का आता है। तो व्हील बेस जो होता है वो यहाँ से उस डिस्टेंस को व्हील बेस कहते हैं। तो व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 2610 mm का है। तो आपकी स्टेबिलिटी रोड पे बहुत ही बेहतरीन रहती है। अगर मैं आपको इंजन खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो की बैजिंग है। ऑटो बोलने का मतलब है कि ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है और ये डीजल है। अगर ये पेट्रोल होता तो पेट्रोल में वहाँ पे DCT लिखा आता, यहाँ पे सेम। तो ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और इसकी बात कर लेते हैं अंडर द हुड की। तो आपको इंसुलेशन मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये एक CRDA 16 वेल इंजन है। ये कुछ ऐसी इसकी इंजन है। बोनेट काफ़ी हैवी है भाई, आप चेक कर सकते हैं खुद से। तो ओवरऑल जो स्टील यूज्ड है मेरे ख्याल से बेहतरीन है, हेवी वेट है। और सेफ्टी की बात कर लें तो सेफ्टी में इसमें आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, 4 डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड कहने का मेरा मतलब है कि आपको किया में बेस वेरिएंट से मिलता है ये सारा फीचर। तो 6 एयरबैग हो गए, 4 डिस्क ब्रेक्स हो गए, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, उसके अलावा व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऐसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। वो सब कुछ आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। चलिए आपको थोड़ा क्लोज से दिखाते हैं। ओवरऑल जो इसके DRLs हैं, 4 DRLs आप देख सकते हैं यहाँ पे। DRLs कनेक्टिंग यहाँ तक हैं। ये LED हेडलैम्प्स, यहाँ पे 4 LED लाइट्स हैं, 2 हाई बीम है, 2 लो बीम है। और ये टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हैं आप, फुल LED सेटअप है। फॉग लाइट्स देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर इस वेरिएंट में मिलता है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, फ्रंट कैमरा, फुल क्रोम फिनिश। उसके अलावा जो अलॉय व्हील्स हैं वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे टायर साइज़ लिखा हुआ है। तो जो टायर साइज़ है 215/60 R17 टायर साइज़ है। रेड कैलिपर्स, तो रेड एसेंट साथ साथ मिल जाता है। कैलिपर्स आपको फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक के हैं वो रेड मिलते हैं। यहाँ पे रेड की लाइनिंग दी गई है। फ्रंट में जीटी लाइन की बैजिंग मैंने आपको दिखाया ही। टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे LED मिलता है, क्रोम फिनिश फुल
पीछे तक जाता है बेल्ट लाइन क्रोम, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिलता है। रियर की बात करें तो रियर में यहाँ पे टेल लैम्प जो है फुल एलईडी सेटअप है, पीछे क्रोम फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, ये डुअल मफलर डिज़ाइन मिलता है यहाँ पे, फुल पीछे स्किड प्लेट्स भी है, उसके ऊपर भी रेड एसेंस मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो बैक का लुक है ना वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे वाइपर्स डिफॉगर, चूंकि टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड मॉडल में आपको जीटी लाइन में क्या एक अच्छी चीज़ मिलती है, यहाँ पे स्पॉइलर, ब्लैक कलर का स्पॉइलर देखने को मिलता है। ये वाइट कलर की गाड़ी है। और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 433 अप्रॉक्स बूट स्पेस मिल जाता है विथ बूट लैम्प। और यहाँ पे जो स्टेपनी है वो स्टेपनी मिल जाती है। और स्टेपनी की साइज़ की बात करें तो साइज़ मैं आपको बताता हूँ। साइज़ यहाँ पे अलॉय व्हील तो नहीं मिलता है, साइज़ लिखा हुआ आ नहीं रहा है, बट ये 1 इंच छोटा है। और इसमें आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक सबवूफर मिल जाता है। जो स्पीकर्स है बोस का वो 8 स्पीकर सिस्टम है। तो रियर में यहाँ पे एक सबवूफर के साथ आता है, 60-40 स्प्लिट सीट है, पार्सल ट्रे के साथ आता है ये। रियर सीट की बात कर लें तो रियर सीट पे आप देख सकते हैं, पहले आपको मैं गेट दिखाता हूँ। यहाँ पे फुल ग्लॉसी फिनिश मिलता है, लेदर टच फिनिश के साथ, रेड स्टिचिंग है। बोस के साउंड से तो बोस के यहाँ पे साइन दिया हुआ है, बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसका प्लेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सन ब्लाइंड मिलता है, सनशेड कर्टन भी कह सकते हैं, जिससे कि प्राइवेसी भी मेंटेन होती है और धूप से डेफिनेटली, ये सनशेड नाम है तो धूप से बचाता है। और जो सीट आप देख सकते हैं, सीट बहुत ही प्रीमियम लेदर सीट फुल मिलते हैं, ब्लैक एंड रेड का स्टिचिंग है, बहुत ही प्रीमियम और स्मूथ है। लेदरेट सीट मिलती है। जो हेडरेस्ट हैं वो तीनों एडजस्टेबल आते हैं। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट विथ कप होल्डर है और रियर एसी वेंट मिलता है। यहाँ पे एयर प्योरीफायर है तो एयर प्योरीफायर भी आता है इसमें। एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, सेम एज इट इज़। यहाँ पे डोम लाइट मिलता है, सनरूफ। अब मैं आपको रियर का स्पेस दिखाता हूँ, एंड रियर से फ्रंट का लुक दिखाता हूँ कैसा डैशबोर्ड है। तो आप डैशबोर्ड देख सकते हैं ओवरऑल कैसा है, एक प्रीमियम फुल लेदर फिनिश के साथ डैशबोर्ड मिल जाता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, आप देख सकते हैं। फुल सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। ओवरऑल कुछ ऐसी लुक है गाड़ी की। अब चलते हैं इसके आगे आगे वाले सीट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटिव सेंसर्स मिल जाते हैं, टच रिक्वेस्ट सेंसर भी कह सकते हैं इसको। तो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आता है ये। यहाँ पे सेम फिनिश जो गेट का है वो पीछे, इसका प्लेट्स थोड़ा लंबा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे बोस के सेम एज इट इज, यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडोज़ कंट्रोल्स, लॉक एंड लॉक, ऑटो फोल्ड मिरर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब सीट की बात करें तो सीट यहाँ पे 8 वेज ऑप्शन के साथ आता है। अब 8 वेज कहने का क्या मतलब है कि ये आप सीट, मैं दिखाता हूँ आपको, ये करेंगे तो ये देखिए सीट आगे हो रही है, तो सेम करेंगे तो यहाँ से पीछे हो रहा है। अगर आप इसको, ये हो गया 1 2 वे हो गया, यहाँ से 3, ये सीट देखिए पीछे जा रही है, 3 एंड 4, ओके। तो ये आगे पीछे सीट हो गया। अब सीट को ऊपर उठाना है तो आप यहाँ से सीट को ऊपर उठा सकते हैं, देखिए थाई सपोर्ट उठ रहा है, ये गैप देखिए आप, तो थाई सपोर्ट ऊपर नीचे हो गया। तो 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे हो गया 7 8। और हाइट एडजस्टमेंट, तो हाइट एडजस्टमेंट के साथ है ये, हाइट अभी हाईएस्ट पे, ये देखिए नीचे जा रही है तो ये और नीचे और नीचे और नीचे हो गया, ये थाई सपोर्ट अलग उठ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो 8 वे, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इट्स 8 वे सीट एडजस्टिंग, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। इसके अलावा सीट जो है वो वेंटिलेटेड मिलते हैं, सीट्स वेंटिलेटेड सीट आ जाता है। अब अंदर बैठ के देखते हैं क्या कुछ है इस गाड़ी में खास। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे अंदर बैठने के साथ तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन कंट्रोल्स बटन्स है, HUD, तो आप गौर करेंगे HUD हेड्स अप डिस्प्ले। तो आप देख सकते हैं मैंने बटन प्रेस किया, पहले मैं गेट बंद कर लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा इसका क्लस्टर मीटर है, बहुत ही एक प्रीमियम फिनिश के साथ है। और अब यहाँ देखिए हेड्स अप डिस्प्ले को मैं ऑन करता हूँ,
तो यहाँ पे हेडसअप डिस्प्ले जो है वो बाहर आ जाता है। तो हेडसअप डिस्प्ले के साथ है ये। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं क्या कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे 0 किलोमीटर शायद आप देख पा रहे हैं, मिडिल में 0 किलोमीटर जो स्पीड है वो दिखा रहा है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये ड्राइवर को सिर्फ दिखेगा, साइड पैसेंजर को पैसेंजर है, रियर को नहीं दिखेगा। और बात कर लें, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन मिल जाता है। यहाँ पे ये जो बटन है वो ट्रैक्शन कंट्रोल का है। स्टेयरिंग जो है डी कट स्टेयरिंग है, बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही प्रीमियम लुक फिनिश के साथ, रेड स्टिचिंग के साथ आती है ये। उसके अलावा किया की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। वॉइस कमांड फीचर है, मोड्स मिल जाते हैं कुछ। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, क्रूज़ को कैंसिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है, चूँकि ये GT लाइन है तो GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है। और बात कर लेते हैं इसके ऑप्शंस की। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये पूरा एक फुल डिजिटल स्क्रीन ही है ये। अगर आप टर्न इंडिकेटर्स को ऑन करेंगे तो राइट हैंड साइड का जो 360 डिग्री कैमरा है, इसके मिरर्स पे ORVM पे कैमरा लगा हुआ है। तो मैंने राइट हैंड साइड का ऑन किया तो वहाँ का दिख रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का करता हूँ, इंडिकेटर देता हूँ, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड का दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। जब भी आप टर्न करना चाहेंगे तो आपको 360 कैमरा बताएगा कि किस साइड कौन है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं वो दिखा रहा है ये। और उसके अलावा जो कंपास है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, कंपास के साथ है ये। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ तो सामने आप देख सकते हैं लाइट्स कैसी हैं। लाइट्स बहुत ही अच्छी है, और लाइट्स में आपको किया में शिकायत नहीं मिलेगी, मतलब सेल्टॉस में तो बिल्कुल नहीं। और टायर प्रेशर की बात कर लें, यहाँ पे ऑटो लाइट्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। तो ड्राइव टू डिस्प्ले का ऑप्शन है, आप ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कितना टायर प्रेशर है। उसके अलावा बात कर लें, यहाँ पे किया कनेक्ट का फीचर मिल जाता है। और जो ये मिरर है इलेक्ट्रोक्रोमिक है, मतलब पीछे से कोई लाइट आएगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गॉगल्स होल्डर है, लाइट्स मिल जाते हैं LED लाइट्स है, कोई हेलोजन लाइट नहीं है, LED लाइट्स है। यहाँ पे वैनिटी मिरर है, 10.5 इंचेस का स्क्रीन है, और विथ ऑब्वियसली कैमरा। और बोस का प्रीमियम स्पीकर, यहाँ बैजिंग लगी हुई है बोस की, आप देख सकते हैं। तो बोस के स्पीकर से 8 स्पीकर सिस्टम है। यहाँ सेंटर स्पीकर है, 2 ट्विटर्स है, 4 स्पीकर है विथ सेंटर स्पीकर एंड अ सब वूफर। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर है। तो ये नीचे वाला वायरलेस चार्जर नहीं है, इसके ऊपर जो यहाँ पे है ये वायरलेस चार्जर है। QI का, अगेन यहाँ QI की ब्रांडिंग दी हुई है, QI का वायरलेस चार्जर है। ओवरऑल जो लुक है, फिनिश है, वो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम टच एंड फील बहुत प्रीमियम है। ये वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप वेंटिलेटेड सीट का जो एयर फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों तरफ है, पैसेंजर भी है और ड्राइवर, दोनों को पैसेंजर के साथ आता है। और उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे आप, चूँकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक में आपको पार्किंग, रियल, न्यूट्रल ड्राइव के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये ऑटोमेटिक में आपको मिलता है पैडल शिफ्टर से। पैडल शिफ्टर से यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लस का एक बटन है, यहाँ पे माइनस का बटन है, तो इसको आप प्रेस करके आप मैनुअली चला सकते हैं गाड़ी को। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। यहाँ पे एक बहुत प्रीमियम लेदर फिनिश्ड रेड स्टिचिंग के साथ हैंड रेस्ट मिलता है। और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, कुछ सामान रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स में कुछ सामान रखने का, और किया कि एक डायरी साथ में मिलती है, मतलब डायरी नहीं, एक्चुअली RC कार्ड होल्डर वगैरह बुक्स के साथ आता है ये। साउंड मोड लाइटिंग मिलती है, तो आप साउंड मोड लाइटिंग का कलर चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये ब्लू में चल रहा है तो इसको कलर चेंजेस आप कर सकते हैं, इसको रेड कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो काफ़ी ऑप्शंस के साथ है ये। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें मतलब प्रीमियम फीचर्स आप देखेंगे तो फुल लुक जो है डैशबोर्ड का बहुत प्रीमियम है, और 360 कैमरा वगैरह के साथ आता है। मैं आपको एक बारी ओवरऑल कैमरा का लुक दिखा देता हूँ कैसा आता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी है ये। देखिए, जितना मैं स्टीयरिंग को घुमाऊंगा उतना मतलब ये बताता है एरिया कि किधर गाड़ी जाएगी। और यहाँ पे डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है, तो कितना स्टीयरिंग मूव हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको रियर देखना है तो रियर का कितना टच हो रहा है, साइड्स के देखना है दोनों तरफ के तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का दिखा रहा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओवरऑल जो साइड्स, मतलब ऊपर से जो व्यू आता है वो यहाँ पे मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें, सारे के जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।